गौतम बुद्ध का आधुनिक अवतार कहानी का विचार एक युवा तकनीकी उद्यमी जो तेजतर्रार जीवन और तनाव से जूझ रहा है, डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक छोटे से गांव में जाता है। वहां एक दिन जंगल में टहलते हुए उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े साधु से होती है जो असल में गौतम बुद्ध का अवतार होते हैं। यह साधु बिना अपनी पहचान बताए उस उद्यमी के साथ गहरे दार्शनिक संवाद करता है, ध्यान, सच्ची खुशी और सफलता का असली मतलब समझाता है। इन वार्तालापों से उद्यमी के जीवन में एक गहरा बदलाव आता है। गौतम बुद्ध की कालातीत शिक्षा और आधुनिक जीवन का तनाव। आधुनिक समय में हर कोई जीवन की तेज दौड़ में शामिल है। करियर, सफलता और पैसे के पीछे भागते हुए लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। इस हसल कल्चर ने लोगों को मानसिक रूप से थका दिया है। ऐसा लगता है कि जीवन का असली सुख खोता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में गौतम बुद्ध की शिक्षा एक नई दिशा दिखा सकती है। इस कहानी में हम एक आधुनिक युवक के जीवन की यात्रा देखेंगे जो गौतम बुद्ध की कालातीत शिक्षा से प्रेरित होकर अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से खोजता है। आर्यन एक 30 वर्षीय युवक एक स्टार्टअप कंपनी का संस्थापक है। उसकी कंपनी सफलता के शिखर पर है और वह लगातार काम में व्यस्त रहता है। दिन रात के लंबे काम के घंटे, डेडलाइन का दबाव और लगातार नई ऊंचाइयों को छूने की चाहत ने आर्यन को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। उसके जीवन में आनंद और शांति कहीं खो गए थे। उसके पास धन था, शोहरत थी, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन जब उसकी कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। वह बस एक मशीन की तरह काम कर रहा था। मानसिक और शारीरिक थकान ने उसे इतना घेर लिया कि उसे महसूस हुआ कि अब वह और अधिक नहीं कर सकता। उसकी नींद भी छिन गई थी और एक पल भी चैन से बैठना मुश्किल हो गया था। इसी थकान और हताशा के बीच उसके एक दोस्त ने उसे एक डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट में जाने का सुझाव दिया। आर्यन को यह विचार पहले कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कुछ दिन शहर की चकाचौंध और काम के दबाव से दूर रहना उसे कुछ राहत दे सके। आर्यन ने एक छोटे से पहाड़ी गांव में स्थित एक रिट्रीट में जाने का फैसला किया। यह जगह शहर की हलचल से बिल्कुल दूर थी। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था और समय मानो ठहर गया था। पहले तो आर्यन को यह जगह बेहद उबाऊ लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे धीरे धीरे सुकून का एहसास होने लगा। एक दिन सुबह की सैर पर जाते हुए आर्यन की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति और चमक थी। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और कंधे पर भगवा वस्त्र था। आर्यन को उस साधु की उपस्थिति में कुछ अलग ही अनुभव हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, क्या तुम खोए हुए हो मेरे बच्चे? आर्यन पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, शायद मैं अपनी जिंदगी में खो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। साधु ने उसे एक पत्थर पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम्हारी समस्या वही है जो आज के समय के अधिकतर लोगों की है। तुमने अपने मन की शांति को खो दिया है और उसकी जगह दुनिया की सफलता को पकड़ने की कोशिश में लगे हो। आर्यन ने ध्यान से साधु की बातें सुनी। साधु ने आगे कहा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन का सच्चा सुख तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम जितनी भी बाहरी चीजों का पीछा करोगे उतना ही तुम खुद से दूर हो जाओगे। हसल कल्चर ने तुम्हें यह सिखाया है कि सफलता पाने के लिए हर वक्त भागते रहना जरूरी है, लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची सफलता मन की शांति और संतुलन में है। साधु ने आर्यन को बुद्ध की मध्यम मार्ग की शिक्षा समझाई। उन्होंने कहा, बुद्ध ने यह सिखाया कि अत्यधिक भोगविलास या कठोर तपस्या दोनों ही रास्ते हमें जीवन के सत्य से दूर ले जाते हैं। हमें संतुलन और मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग या तो काम में खो जाते हैं या फिर उसे छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन संतुलन ही जीवन की कुंजी है। साधु ने उसे ध्यान, मेडिटेशन की महत्ता भी बताई। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और जीवन के हर पल को महसूस कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सच्ची खुशी को महसूस कर पाओगे। यह खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। आर्यन ने साधु की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि वह वास्तव में अपनी जिंदगी में केवल दौड़ रहा था,
लेकिन किसी उद्देश्य के बिना। उसे समझ आया कि उसने बाहरी सफलता को ही अपना उद्देश्य बना लिया था, जबकि अंदर से वह खाली था। साधु के साथ बिताए कुछ दिनों में आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। उसके विचार अब इतने उथल पुथल भरे नहीं थे। उसने सीखा कि काम और जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। हसल कल्चर ने उसे सिखाया था कि अगर वह एक पल के लिए भी रुकेगा तो वह पीछे रह जाएगा, लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे यह सिखाया कि रुकना और खुद से जुड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वापस शहर लौटने पर आर्यन ने अपने काम के घंटे घटा दिए। उसने अपनी टीम से भी बात की और उन्हें भी संतुलित जीवन की ओर प्रेरित किया। अब उसकी कंपनी का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन के साथ काम करना था। उसने महसूस किया कि जब उसके कर्मचारी खुश और संतुलित होंगे तो वे बेहतर तरीके से काम करेंगे। आर्यन की यह यात्रा आधुनिक जीवन के तनाव और गौतम बुद्ध की कालातीत शिक्षा के बीच एक सेतु बनाती है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति और संतुलन। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। हसल कल्चर ने भले ही हमें तेजी से दौड़ने की शिक्षा दी हो, लेकिन जीवन का असली सुख तभी मिलता है जब हम ठहरकर अपने भीतर झांकते हैं और शांति को अपनाते हैं। आधुनिक जीवन के तनाव, भागदौड़ और हसल कल्चर ने मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। नौकरी, परिवार, समाज और निजी अपेक्षाओं का बोझ लोगों को मानसिक रूप से थका रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध की शिक्षा और ध्यान की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बुद्ध ने मन और आत्मा की शांति के लिए ध्यान का मार्ग दिखाया, जो आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रभावी उपाय बन चुका है। निशा, एक 28 वर्षीय युवती, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती थी। उसकी दिनचर्या सुबह से लेकर देर रात तक काम करने की थी। लगातार प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, बॉस का दबाव और निजी जीवन में अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। निशा को हमेशा लगता कि वह मानसिक रूप से थकी हुई है, लेकिन उसे इसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। उसके मन में अवसाद और चिंता का भार बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। हर समय एक बेचैनी, तनाव और निराशा उसके जीवन में छा गए थे। वह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे बेहतर करे। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। निशा ने पहले ध्यान को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसने सोचा कि अब उसके पास इसे आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। निशा ने एक योग और ध्यान केंद्र में दाखिला लिया। पहले कुछ दिनों तक उसे ध्यान में बैठना मुश्किल लगा। उसके मन में हजारों विचार घूमते रहते थे और उसे कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को शांत करने लगी। ध्यान केंद्र के शिक्षक ने उसे बताया, ध्यान का असली उद्देश्य अपने मन को पूरी तरह से शांत करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि अपने विचारों के साथ कैसे रहना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को समझते हैं और उसे अधिक स्थिर और संतुलित बना पाते हैं। निशा ने महसूस किया कि वह जितना ध्यान करती थी, उतना ही उसका मन शांत और स्थिर हो जाता था। उसकी बेचैनी और तनाव धीरे धीरे कम होने लगे। गौतम बुद्ध ने मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान को हमेशा से महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के अवचेतन हिस्सों को समझ सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो, यानी हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से निशा ने यह समझा कि उसकी चिंताएं और अवसाद उसके मन का ही परिणाम थे।
ध्यान ने उसे सिखाया कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे मन को शांत किया जा सकता है। यह उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने का एक साधन बन गया। वह अब अपने काम में भी पहले की तरह तनावग्रस्त नहीं होती थी, बल्कि अधिक संतुलित और शांत मन से अपने कामों को पूरा करती थी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं अब सामान्य हो गई हैं। ऐसे में ध्यान एक अद्वितीय उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है, जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें हमारे भीतर छिपी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव के बावजूद कैसे अंदर से शांत और स्थिर रहें। गौतम बुद्ध की शिक्षा भी यही थी, ध्यान के माध्यम से अपने मन और शरीर को संतुलित रखना, ताकि हम जीवन के हर पहलू में अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण रहें। निशा ने ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात को वह ध्यान के लिए कुछ समय निकालती। धीरे धीरे उसकी चिंता, अवसाद और तनाव में कमी आने लगी। उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो गया और वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करने लगी। अब वह अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में सक्षम थी। गौतम बुद्ध की शिक्षा और ध्यान की प्रासंगिकता आज के समय में और भी बढ़ गई है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे मन और आत्मा की शांति से है और ध्यान इसके लिए सबसे प्रभावी उपकरण साबित हो सकता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया के तनावों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर झांकना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखना। आर्यन एक सफल युवा उद्यमी, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का संस्थापक था। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसके जीवन में शांति, सुकून और संतुलन कहीं खो गया था। दिन-रात काम, डेडलाइन का दबाव और लगातार सफलता की दौड़ ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। उसे जीवन में एक खालीपन महसूस होने लगा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह शहर की इस भागदौड़ से कुछ समय के लिए दूर जाकर खुद को फिर से खोजेगा। उसने एक सप्ताह के लिए एक पहाड़ी गांव में स्थित डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट बुक किया, जहां न इंटरनेट था और न ही काम की कोई बात। पहाड़ी गांव पहुंचते ही आर्यन को महसूस हुआ कि यहां समय जैसे थम गया हो। चारों ओर शांति, प्रकृति की आवाजें और हवा में एक अजीब सी सुकून देने वाली अनुभूति थी। पहले 2 दिन उसने बस सोने और खुद से बातें करने में बिताए। उसे ऐसा लगा कि वह पहली बार वास्तव में आराम कर रहा है। तीसरे दिन की सुबह वह जंगल की सैर पर निकला। हवा में ताजगी थी और पंछियों की चहचहाहट उसके थके हुए मन को राहत दे रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। आर्यन को अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और वह साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने विनम्रता से कहा, आपके चेहरे पर अजीब सी शांति है, जैसे आप जीवन के सारे रहस्यों को जानते हैं। साधु ने धीरे से कहा, शांति और सुकून को खोजने की कोशिश कर रहे हो मेरे बेटे? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी हाँ, मैं खुद को खो चुका हूँ। काम और जीवन की दौड़ में कहीं सुकून नहीं मिल रहा। सफलता की दौड़ ने मुझे थका दिया है। साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, यह हसल कल्चर तुम्हारे मन और आत्मा को खोखला कर रहा है।
तुम्हें लगता है कि दौड़ते रहने में ही जीवन है, लेकिन असल जीवन तुम्हारे मन की शांति में है। बुद्ध ने कहा था कि सच्ची खुशी बाहर नहीं भीतर से आती है। ध्यान ही तुम्हें उस आंतरिक शांति तक पहुंचा सकता है। साधु ने आर्यन को ध्यान और मानसिक शांति के महत्व को समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। धीरे धीरे आर्यन ने महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं। साधु की बातें उसे एक नई दिशा में ले जा रही थीं। साधु ने उसे बुद्ध की मध्यम मार्ग की शिक्षा समझाई। उन्होंने कहा, किसी भी चीज का अत्यधिक होना ठीक नहीं है, न भोग विलास न कठोर तपस्या। जीवन में संतुलन जरूरी है। तुम काम करो लेकिन खुद को मत भूलो। ध्यान का अभ्यास करो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सको। आर्यन साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने मन के अंदर झांकना शुरू किया और धीरे धीरे जीवन में शांति का अनुभव करने लगा। उसने साधु से कहा, आपकी शिक्षा से मेरी जिंदगी बदल रही है। मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नामों का कोई महत्व नहीं है बेटे, लेकिन जो कुछ तुमने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। रिट्रीट के आखिरी दिन जब आर्यन जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे फिर से साधु की याद आई। उसने सोचा कि उन्हें अंतिम बार धन्यवाद कहने के लिए वह फिर से उनसे मिलने जाएगा। जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने गांव के लोगों से उस साधु के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उन्हें वहां कभी नहीं देखा था। वह आश्चर्य में डूबा। वह गांव के मुख्य मठ में पहुंचा और वहां एक बुजुर्ग भिक्षु से साधु के बारे में पूछा। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। जो लोग सच्ची शांति की तलाश में होते हैं वे उसे पा ही लेते हैं। कभी कभी बुद्ध खुद किसी न किसी रूप में आकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें वह ज्ञान मिला। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि जिस साधु से वह मिला था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह खुद गौतम बुद्ध का अवतार हो सकते थे, जो उसे सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देने आए थे। आर्यन ने महसूस किया कि जीवन की असली दौड़ बाहर की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा और ध्यान के माध्यम से उसे अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन मिला। वह अब समझ चुका था कि सफलता की असली परिभाषा मन की शांति और संतुलन में है, न कि सिर्फ बाहरी दुनिया की दौड़ में। साधु की असली पहचान उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखा गई। बुद्ध की शिक्षाएं कभी मरती नहीं, वे समय समय पर हमें सही मार्ग दिखाने के लिए नए रूपों में हमारे जीवन में आती रहती हैं।